तो भाई तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि 11th वाले बच्चों की ज़्यादा लंका लग गई है? उन्हें समझ में नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज लूँ, मेरी रैंक पे कौन सा कॉलेज मेरे को मिलेगा, कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा, जहाँ पर मैं जाऊँगा क्या वहीं पे मेरे को सही में ROI अच्छा मिल रहा होगा या फिर नहीं मिल रहा होगा। ये बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट्स आते हैं, ठीक है। और भाई मैं आपको आज लेके आ गया हूँ एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने के लिए जहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि यार भैया ये वाला कॉलेज कौन सा है ना। और देखो मुझे पता है ना कि आप लोग इस कॉलेज के बारे में ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं सुन चुके हो बहुत सारे लोगों के मुँह से, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज एक ऑनेस्ट रिव्यू देने आया हूँ कि यार ये जो कॉलेज है बॉस्फोर्ड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सही में अच्छा भी है या फिर नहीं, या फिर केवल इसकी लोगों ने हाइप बनाई हुई है, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैंने आपके लिए ना एक प्रॉपर देखो एक्सेल शीट बना के लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, जैसे कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ पाए कि यार ये कॉलेज कैसा है, ठीक है। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और देखो मैं आपको सही बताऊँ तो यार मैं भी ना इस वाले फेज से गुजर चुका हूँ जहाँ पे ना मैं बहुत क्लूलेस था कि कौन सा कॉलेज अच्छा है मेरे लिए। तो उस टाइम मेरे को कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने बताया था और भाई यहाँ पे मैं आपके लिए खुद एक यूट्यूबर बन चुका हूँ, ठीक है। सो आप मेरे पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो इस चीज़ को लेकर, ठीक है। चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको मजा आने वाला है। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। BST एक 4 ईयर फुली रेजिडेंशियल BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड AI ऑफर करता है जो UGC रिकॉग्नाइज्ड है। ये कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है और NAAC+A क्रेडिट है। और डिग्री यहाँ पे एस व्यासा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से मिलती है। लेकिन जो फैसिलिटीज़, मेंटरशिप, लर्निंग एनवायरनमेंट और प्रोजेक्ट्स हैं वो सब BST प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है बिल्ड बाय इंजीनियर्स फॉर फ्यूचर इंजीनियर्स, जहाँ लर्निंग का फोकस है पर्सनल, प्रैक्टिकल एंड पर्पस ड्रिवन। अब बात करते हैं कि BST को इतना यूनिक बनाने वाले 4 पिलर्स के बारे में। पहला है करिकुलम जो कि इंडस्ट्री अलाइंड है। दूसरा है फैकल्टी, ठीक है। तीसरा है आउटकम्स एंड प्लेसमेंट्स, यहाँ पे जॉब्स और हायर स्टडीज़ वगैरह आपको किस तरह के देखने को मिल जाएंगे। और साथ में फोर्थ है एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, यहाँ पर कैंपस, क्लब्स, टेक पार्क्स ये वगैरह यहाँ पे कैसे हैं, ठीक है जी। चलो यार सबसे पहले करिकुलम पर फोकस करते हैं, बिकॉज वही डिसाइड करेगा कि कॉलेज आपके लिए सही है भी या फिर नहीं है। फर्स्ट ईयर में देखो यार मैं आपको बात करता हूँ, फंडामेंटल्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप कोडिंग, वेब डेवलपमेंट्स और AI पर फोकस करते हो। बेसिकली भाई अपने आप फंडामेंटल्स को बिल्ड कर रहे होते हो और हर ईयर आपका 50% थ्योरी एंड 50% प्रैक्टिकल होता है। इसका मतलब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते, आप रियल प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहे होते हो। जैसे आप ई-कॉमर्स ऐप बनाओगे लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड यू विल ऑल्सो मेक इंटरेक्टिव गेम्स। ये चीज़ रियल वर्ल्ड स्किल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के रिक्रूटर्स बस थ्योरी नहीं देखते, आपका हैंड्स ऑन काम और प्रोजेक्ट्स भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के बारे में। तो देखो यार सेकंड ईयर में आप ईयर 1 के फंडामेंटल्स, OS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS को और रियल वर्ल्ड डेप्थ में एक्चुअली जाके समझ रहे होते हो और आप अपनी बनाई हुई ऐप्स को स्केल करना सीखते हो ताकि वो मिलियन ऑफ यूजर को एक्चुअली हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल आप स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्ड करते हो और समझते हो कि जीमेल जैसे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं। यहाँ फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम लेवल थिंकिंग पर होता है। अब देखो बात करते हैं यार थर्ड ईयर के बारे में। तो देखो यार यहाँ पे ना आपको बेसिकली स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है ना। तो थर्ड ईयर में 2 ट्रैक्स मिलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर AIML। अब स्टूडेंट्स को 2 साल में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उन्हें किस में अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इफ़ यू चूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देन यू विल actually focus on DevOps or cloud computing, data engineering, advanced HLD and application security. And if you choose AI/ML, then student will focus on NLP and Gen AI, applied AI, ML system design and LLM ops and AI engineering. तो बेसिकली इस साल स्टूडेंट्स रियल एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन गेन करते हैं। अब अगर फोर्थ ईयर की बात करते हैं, देखो फोर्थ ईयर में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। 1 साल की पेड इंटर्नशिप्स इन टॉप टेक कंपनीज या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जा सकते हो, जिसका मतलब ये है कि आप अपने स्टार्टअप के आइडिया पर खुद काम कर सकते हो आफ्टर अप्रूवल ऑफ BST टीम। और बेसिकली आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप करियर या एंटरप्रेन्योरशिप दोनों एक्सप्लोर करो। अब देखो यार फैकल्टी और मेंटरशिप BST का मेजर सेलिंग पॉइंट है, तो बात करते हैं इसके बारे में यार। अब देखो मनीष गर्ग ML एंड डेटा साइंस देखते हैं जिनको खुद 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है और ये एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं कोरियन एंड सैमसंग के। रजत गर्ग जो कोडिंग, DSA, HLD और LLD देखते हैं वो खुद पहले माइक्रोसॉफ्ट में थे, ठीक है। और सिमरन मिंद्रा जो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस एंड ML देखती हैं वो खुद गूगल के अंदर वर्क कर चुकी हैं। और यहाँ देखो हर एक स्टूडेंट के पास ना 1-on-1 मेंटरशिप और सक्सेस मैनेजर है। मतलब अगर आप कंफ्यूज्ड हो या गाइडेंस चाहिए फॉर इंटर्नशिप्स, स्टार्टअप्स, करियर पाथ है ना, हमेशा आपको सपोर्ट अवेलेबल मिलेगा यार, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में। तो देखो यहाँ पे कैंपस 100 एकड़ का टेक पार्क बैंगलोर में है, सराउंडेड बाय टॉप कंपनीज है ना। और आपका जो हॉस्टल है वो 5 मिनट की वॉक पर है और फुली सिक्योर्ड आपको हॉस्टल यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। क्लब से सोसाइटी की बात करूँ तो कोडिंग, म्यूजिक, डांस एंड कल्चरल फेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स में आपको सारे स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ग्रीन कैंपस मिलता है ना और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर आपका फोकस किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स ना रियल इंजीनियर्स के साथ नेटवर्क करते हैं और टेक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देखो आउटकम एंड प्लेसमेंट के बारे में दोस्तों। तो देखो
BST का फोकस सिर्फ डिग्री देना नहीं है, यहाँ 3 क्लियर आउटकम्स पे काम किया जाता है। पहला ऑब्वियसली प्लेसमेंट एट टॉप कंपनीज, सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड हायर स्टडीज। सो इफ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स देन डे 1 से स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होता है, 1 ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है और 500 प्लस हायरिंग पार्टनर का नेटवर्क होता है। और क्योंकि बैच सिर्फ 200 स्टूडेंट्स का है तो सपोर्ट भी पर्सनलाइज मिलता है आपको और प्लेसमेंट इजीली आपको मिल जाता है। और दूसरा आउटकम जो कोई ट्रेडिशनल कॉलेज नहीं कर रहा, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इन हाउस इनोवेशन लैब है जहां आप अपने आइडियाज टेस्ट कर सकते हो, इंडस्ट्री लीडर्स के गाइडेंस में बिल्ड कर सकते हो और अगर आइडिया स्ट्रॉन्ग है तो आपको 1 करोड़ तक की फंडिंग सपोर्ट और VC कनेक्शन भी मिलते हैं। तीसरा आउटकम है हायर स्टडीज। अब देखो यार, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज बीटेक CS एंड AI डिग्री है, तो चाहे आप इंडिया में MTech करें या अब्रॉड जाके MS PhD या MBA परस्यू करें, आपके पास एलिजिबिलिटी और प्रोफाइल दोनों रेडी होते हैं। अब देखो यार, सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है कि भाई ये BST के अंदर एडमिशन कैसे होता है। तो देखो यार, इनका ना खुद का एडमिशन टेस्ट है जिसका नाम है BSAT, बॉस्कोडर स्कॉलिस्टिक एडमिशन टेस्ट। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th ग्रेड ग्रेजुएट्स। अब देखो यार, BSAT 2 राउंड्स में होगा। पहला एक ऑनलाइन टेस्ट जिसमें 40 लॉजिकल रीजनिंग एंड 60 मैथ्स के क्वेश्चन होंगे एंड इफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड देन देयर विल बी अ पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू विद वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर। और यहाँ पर मेरिट बेस्ड एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है अप टू 100%। अब बात करते हैं AI इंटीग्रेशन एंड फ्यूचर रेडीनेस के बारे में। तो देखो यार, यहाँ पे AI इंटीग्रेशन फ्रॉम ईयर 1 होता है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, कॉमर्स, टेक सब इंडस्ट्रीज कवर होती हैं। अब देखो यार, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है ना कि आने वाले टाइम में इंजीनियरिंग में करियर नहीं रहेगा, है ना, और लोग बीटेक डिग्री में AI को इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन देखो यार, जैसे कि हमने देखा, क्लियरली दिख रहा था हमको कि AI हर एक इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, चाहे हेल्थ केयर हो, टेक हो, कॉमर्स हो, फाइनेंस ही क्यों ना हो यार, ठीक है। इसलिए ये लोग फर्स्ट ईयर से ही आपको AI इंटीग्रेशन पर फोकस कराते हैं, क्योंकि इनका गोल ना सिर्फ आपको इंजीनियर बनाना नहीं है भाई, बल्कि ऐसे फ्यूचर रेडी इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनाना है जो एक्चुअली जॉब्स लेने वाले ना हो बल्कि और जॉब्स क्रिएट करने वाले हों यार, ठीक है जी। तो ऑनेस्टली अगर आप इंडस्ट्री रेडी, स्किल्ड और फ्यूचर प्रूफ इंजीनियर बनना चाहते हो तो BST यार देखो एक डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। आप दादा मेरी बात मानो यार, आप ना कैंपस विजिट करो, प्रोग्राम्स एक्सप्लोर करो, मेंटर से बात करो और अगर खुद आप एलिजिबल हो तो भाई BSAT जरूर दे देना भाई। यहाँ पे ना सिर्फ डिग्री नहीं मिलती भाई, आपको ऐसा इकोसिस्टम मिलेगा जो आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, मैं आपसे एंड में एक बात और करना चाहता हूँ कि देखो यार, यहाँ पे ना केवल 200 सीटें बची हुई हैं और हज़ारों बच्चों ने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है भाई। आपको भी देखो मेरे हिसाब से इसके अंदर अप्लाई जरूर करना चाहिए, बिकॉज जेनुइनली बहुत एक अच्छा ये इंस्टीट्यूट है भाई, ठीक है। तो आपको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगला किस टाइप का वीडियो चाहिए, ठीक है। और देखो भाई, इनकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, वहां से आके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जरूर अप्लाई कर देना भाई, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है, रिकमेंडेशन है। बाकी भाई हम लोग मिले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।